हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर करके रखा हुआ है, डेफिनेशन नॉमेनक्लेचर। आज मैं क्या करता हूँ, नॉमेनक्लेचर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, एमसीक्यू ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आइसोमेरिज्म स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में प्रिपरेशन है। ओके, तो चलो कल के काफ़ी अच्छा आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो। कल मैंने देखा काफ़ी बच्चों ने सब्सक्राइब भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के लिए। ऐसे देख रही मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करके दूंगा, बेफिक्र रहिए। ये इतना एक चैप्टर है जिसको हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं आपको, मैंने पहले बताया कि आपको मैं इंपॉर्टेंट जो सीटी में आने वाला वही पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा इस चैप्टर का 12th स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर 12th कब स्टार्ट करेंगे। अपन इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करने वाले। तो देखिए अभी आईपीसी नेमिंग में मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ देखा है आपको, दिख रहा है आपको, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ इथाइलिन। अब आपको इथाइलिन कॉमन नेम है तो इसका आईपीसी नेम बताना है, तो आपको स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। आपको क्या याद आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर। देख लीजिए मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथाइलिन। अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, इथीन। इथीन इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हम इसको इथीन करें, इसको मैं करेक्शन करते हैं। ऊपर मुझे इथेन दिख रहा है, प्रोपेन दिख रहा है, इथीन, यहाँ करेक्शन करता हूँ, यहाँ पर मैं इथीन कर देता हूँ। ठीक है ना, ये इथीन। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन देखो, प्रोपाइलिन का फॉर्मूला क्या है आपका, स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपाइलिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब हम इसका आईपीसी लेंगे तो तीन का रहता है प्रोप और डबल बॉन्ड इन, तो इसका आंसर आएगा डी, प्रोपीन। आ गया। फिर देखो व्हाट इज आईपीसी नेम ऑफ अल्फा ब्यूटाइलिन। अल्फा ब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये हो गया अल्फा, फर्स्ट कार्बन अल्फा बोलते हैं ना, अल्फा ब्यूटाइलिन। मतलब इसका नाम हो जाएगा आईपीसी नेम 1 टू द ब्यूट 1 इन हो जाएगा, अल्फा एंड ब्यूट 1 इन, इसका आंसर फर्स्ट रहेगा आंसर। ठीक है ना, ब्यूट 1 इन। ओके, अच्छा ये अभी कुछ क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन, मतलब आपको कल मैंने आईपीसी पढ़ा दिया, आपको कुछ क्वेश्चन हो गए, 2-3 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, इजी पार्ट था पूरा। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। तो अल्कीन्स कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम शो अल्कीन्स। कम से कम 4 कार्बन लगते हैं अल्कीन्स के लिए। तो अब ये दो टाइप का शो करेगा, एक तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चर में 2 रहेगा, चेन पोजीशन, और तीसरा रहेगा आपका ज्योमेट्रिकल। मतलब अगर हम देखेंगे, अगर हम नाम लेंगे तो पहले चेन, फिर पोजीशन और फिर उसके ज्योमेट्रिकल, 3 टाइप का शो करेगा। हम पहले डिस्कस करते हैं चेन। स्ट्रक्चर में चेन आइसोमेरिज्म, चेन शो करेगा। तो चेन में क्या होता है कि आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस रहता है, ठीक है ना, बट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, बट लेकिन जो उसमें इसमें तो फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम होना चाहिए इसके अंदर। ये रखना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन चेन लेंथ, बट यहीं पे करते हैं, बट क्या होना चाहिए, सेम। इसमें हम ऐड करते हैं, यहीं पर ऐड कर देते हैं सेम, बट यही लिख देता था, बट सेम पोजीशन ऑफ, बट सेम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम होनी चाहिए, देखो मैं शॉर्ट में कर दिया उसको। तो अब क्या होगा, कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं डाला यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। अब इसके 2 चेन आइसोमर बनेंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन इस लॉन्ग चेन। यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, सिर्फ 3 है। तो देखो कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो ब्रांच करने से कार्बन कमी होगी, ब्रांचिंग करते हैं, स्टेट को ब्रांच 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 करते जाना, तो उसको बोलते हैं लोग चेन आइसोमर। मतलब कि क्या होता है, डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ, उसको बोलते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन देखो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सेम होगा। अगर मैं इसका आईपीसी में लिखूं तो क्या नाम आएगा इसका, ब्यूट, आईपीसी नाम समझ आता है, ब्यूट 1 इन। देखो सेम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 मिथाइल, मतलब मिथिल, आप लोग मिथिल बोलते हैं स्टेट बोर्ड, तो 2 मिथिल प्रोप 1 इन। देखो अब आईपीसी में समझ आता है कि पोजीशन सेम है। देखो डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ बट सेम पोजीशन ऑफ क्या होना चाहिए आपका, डबल बॉन्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ऐड करके बताता हूँ, मैं आपको सेकंड एग्जांपल लेने जा रहा हूँ इसके अंदर, ध्यान से देखिए।
सेकंड एग्जांपल, तो चल ये नहीं रहा, एक मिनट, चलो यही बताए, तो वो चल नहीं रहा है। कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, देखते हैं क्या होगा। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, चलो वो व्हाइट बोर्ड ओपन ही नहीं हो रहा मेरा। तो यहाँ पे मैं दूसरा लिया C5H10 ले लिया। अब ये देखो, ये मैं लिया सेकंड एग्जांपल, ध्यान से देखिए जरा बाबू। तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए जरा। तो अभी मैं इसके क्या करूँगा, पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। पहला स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने जा रहा है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, कितने कार्बन हो गए 5, 1 2 3 4 5। देखो इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पर है। अब मुझे डिफरेंस लाना है तो मुझे ब्रांच करना पड़ेगा इसका। तो देखो CH3, देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन में क्या करता हूँ, ब्रांच कर देखो CH3, ठीक है। अब आपको समझ आएगा कि कार्बन चेन लेंथ कम हो जाएगी। अब देखो ये देख लीजिए कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन लॉन्गेशन, यहाँ पे देखेंगे कितना होगा 1 2 3 4 है। देखो तो कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस हो गया, इसको बोलते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म बोलना चाहिए इसको। ओके बन जाएगा ना। तो मतलब क्या होता है, इससे कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम होना चाहिए हर एक स्ट्रक्चर में। तो अब इसके भी दो स्ट्रक्चर, तीसरा हाँ बन सकता है, और एक बनेगा इसका। थर्ड ऊपर बनाओ क्या, देखो यहाँ थर्ड बना के दिखाता हूँ। देखो थर्ड और एक बनेगा CH3 CH3 हो गया। एक मिनट आपको नेक्स्ट से करना, हम तो सेम कर दिया। देखो CH2, देखो CH3, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH2, ये देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन आ गए, कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस। ओके चलिए क्लियर हो गया अभी बेटा, कोई कंफ्यूजन आ जाएगा आप लोगों को? यस, कोई कंफ्यूजन आप इसमें नहीं है ना, आ जाएगा सभी को? ओके चलो बढ़िया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हो जाएगा ना पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन में क्या होना चाहिए, उल्टा कर दो, चेन का ऑपोजिट कर दो। मतलब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन का आपको डिफरेंस लाना है, लेकिन कार्बन चेन लेंथ सेम होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बनाया, द आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं इसको और अच्छा कर देता हूँ, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। लेकिन क्या होना चाहिए, बट, लेकिन देखो बट सेम कार्बन चेन लेंथ, क्या होगा, बट सेम क्या होना चाहिए, कार्बन चेन लेंथ कैसा होगा इसके अंदर, सेम होगा, उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल देखिए जरा यहाँ पर अभी हमने क्या लिखा है, C4H8 हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा था, कितना स्टेट चेंज हो गया। अब देखो यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन, मतलब कार्बन चेन लेंथ सेम, लेकिन देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो कितना हो गया 1 2 3 4। देखो यहाँ पर आपका 1 पोजीशन डबल बॉन्ड है, मतलब ब्यूट 1 है, यहाँ पे ब्यूट 2 है, यहाँ पे 2 पेयर है, उसको बोलते क्या, पोजीशन। अब दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल बना के दिखाता हूं आपको। मैंने लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, जरा ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, C5H10 ले लिया। अब देखो मैं इसके दो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। पहले लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड पहले पोजीशन रखता हूँ। तो देखो CH2 CH2 CH3 हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। देखो नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 हो गई नंबरिंग। अब देखो सेकंड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसका नाम पेंट 1 इन आएगा। क्या नाम है इसका, पेंट 1 इन, 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अब देखो नेक्स्ट है वो CH3 CH, देखो डबल बॉन्ड में सेकंड पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन कार्बन चेन लेंथ सेम रख रहा हूँ, दिख रहा है आपको। तो देखो 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे पेंट 2 इन। अब तीसरा नहीं बोल सकता, तीसरा रिपीट होगा इसका, ठीक है। आप देख लीजिए, मतलब पोजीशन में आपको याद रखना है कि सेम क्या होना चाहिए आपका, कार्बन चेन लेंथ, बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, पोजीशन और डबल बॉन्ड, ऐसे बोलेंगे शॉर्ट में। तो ये हो गया आपका, मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब तीसरा देखते हैं जो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, एटम और ग्रुप ऑफ एटम अबाउट डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो मैं शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, द आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अबाउट डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म।
ठीक है ना, एमसीक्यू की शॉर्ट डेफिनेशन बनाए। और ये क्यों होता है याद रखना है, ज्योमेट्री सिर्फ अल्कीन शो करता है, बाकी कोई शो नहीं करता, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो नहीं करता, सिर्फ डबल बॉन्ड करता है शो, मतलब कि अल्कीन शो करता है। क्यों करता है? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। अगर आपने क्या किया, डबल बॉन्ड लिया है तो ये डबल बॉन्ड, इसको जब घुमाएंगे तो टूटेगा ये बॉन्ड, ब्रेक होगा अगर ज्यादा घुमाएंगे तो, उसमें रिस्ट्रिक्ट करना रोटेशन। तो मतलब आपको पूछाएगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्यों शो होता है, तो बोलना ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि दो ही बनते हैं, एक सिस बनता है ट्रांस। सिस में क्या होता है कि जो एटम होंगे आपके, दो एटम ऊपर सेम या दो ग्रुप नीचे सेम, ऐसा उसको बोलते हैं सिस, ठीक है ना, दो एटम ऊपर सेम और दो ग्रुप नीचे सेम, या फिर दो ग्रुप ऊपर नीचे दो सेम एटम, उसको बोलते हैं सिस। ट्रांस में ऑपोजिट, एक एटम ऊपर एक एटम ऊपर, ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट, ऐसा ऑपोजिट होगा, ठीक है, चेयर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। देखो मैंने सिस का में डेफिनेशन लिखा है, द आइसोमर इन व्हिच टू सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन सेम साइड, यहां पे क्या हो रहा है, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड हो रहा है, उसको बोलते हैं सिस। और ट्रांस में ऑपोजिट कर दो, देखो द आइसोमर इन व्हिच टू सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट, देखो ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है ना। तो आप पढ़ के आपका इसमें आ जाएगा, उतना इश्यू नहीं होगा। अब हम देखो एग्जांपल बना देखो, सिस में देखो ऊपर दो सेम हाइड्रोजन, नीचे दो देखो ग्रुप मिथाइल, सिस उल्टा कर दीजिए इसको, ऊपर मिथाइल नीचे हाइड्रोजन, तो इसी से होगा। ट्रांस में देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट, मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट, देखो ऐसा, ओके बन जाएगा ना। सेम साइड एटम में ग्रुप रहा तो सिस और ऑपोजिट रहा तो ट्रांस, ओके। अब देखो सिस और ट्रांस में स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ट्रांस में एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, ये ऊपर एक नीचे, ऐसा ऑपोजिट, ऐसा होगा ना, ऑपोजिट ऐसा ऑपोजिट, ऑपोजिट होने का क्या होता है, एटम्स का ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट होने का क्या हो जाएगा, उनमें मिनिमम रिपल्शन होता है, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पर सिस आइसोमर इज मोर सॉरी ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर ड्यू टू, यहाँ पे याद रखना है ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन, याद रखना ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन, ठीक है ना, मिनिमम रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है इसके अंदर बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स। अच्छा अब हम देखेंगे यहाँ पे सिस ट्रांस की जो आइसोमर है उसकी डिफरेंट क्या होना चाहिए, फिजिकल और रिएक्टिविटीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, ओके, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, उसके लिए याद रखना है। और अगर आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना होगा तो आपको याद रखना है, ये दिख रहा है आपको डबल बॉन्डेड कार्बन, दिख रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन से एटम अटैच रहेगा ना, एक एटम और एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, एक एटम और एक ग्रुप होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, देखो डबल बॉन्ड में ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहाँ पर, तो इसमें एक एटम देखो, एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, देखो है ना, एक आपका एक ग्रुप है और एक एटम, इसमें देखो एक एटम है और एक ग्रुप है, दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए। अगर दोनों एटम हो गए या दोनों ग्रुप हो गए तो शो नहीं करेगा। तो यहाँ लिखा है देखो मैंने, नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन अल्कीन्स मस्ट बी अटैच्ड टू टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए। अगर इथीन शो नहीं करेगा देखो, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम एटम हो जाते हैं, प्रोपीन शो नहीं करेगा, ब्यूटेन नहीं शो करेगा, ठीक है ना। ये आपको एग्जांपल दिया था, आपको इसको करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चंस। हम देखो अल्कीन्स कंटेनिंग डैश और मोर कार्बन एटम शो आइसोमेरिज्म, अल्कीन्स शो कितना होना चाहिए, मोर देन 4 और मोर होना चाहिए तब शो करेगा, 1 नहीं करता, 2 नहीं करता, 3 नहीं करता, 4 और मोर होगा तो शो करेगा वो, ये हमको मालूम है। द आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन द कार्बन चेन लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं क्या, नहीं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। डिफरेंस कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस है ना, तो कार्बन चेन लेंथ में डिफरेंस है मतलब चेन आइसोमेरिज्म, और अगर पोजीशन में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंस होगा तो क्या होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C4H8 शो डैश चेन आइसोमर्स, तो शो करते हैं, दो ही शो करेगा, अभी देखा आप लोगों ने, सिस ट्रांस दो ही करता है, ज्यादा नहीं करता इसमें। एंड आइसोमेरिज्म व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो सो बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, सिंपल है। फिर देखिए तो मॉलिक्यूलर C4H8 कितना शो करेगा, दो शो करेगा, ब्यूट 1 इन करेगा, ब्यूट 2 पोजीशन 2 ही करेगा, तो इसका आंसर आएगा डी, क्या आंसर होगा इसका, डी होगा, ओके क्लियर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब the isomerism which is due to difference in spatial arrangement of atoms or group of atoms about double bond is called, अभी पढ़ा था geometrical isomerism, मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए, हो गया, ओके। अब मैं आपको बाद में ये सब हो जाएगा ना, फिर आपको मैं आपको टेस्ट भी लूंगा, फिर आपका प्रीलिम्स मतलब मॉक टेस्ट लेने वाला केमिस्ट्री का, पूरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट में पढ़ाता नहीं हूं मैं केमिस्ट्री, तो आपको मॉक टेस्ट बाद में लेने वाला हूं,
तो आप रेडी रहिए, तो कम से कम 5 टेस्ट तो ले लेंगे अपन मॉक टेस्ट, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। और उसको मैं लाइव रखने वाला हूँ, आपको पहले ही उसका मैं टाइम पीरियड बता दूं, इसी दिन में लेने वाला हूँ, इतने बजे लेना, तो आपको लाइव आप रेडी रहिए आप, ओके बेटा। चलिए देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, द आइसोमर इन विच टू सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन सेम साइड प्रेजेंट है ऑफ डबल बॉन्ड, सो क्या होते हैं, सिस आइसोमर बोलना चाहिए, ओके। अब देखिए द आइसोमर इन विच टू सेम एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब ट्रांस, देखो तो ऐसे थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है डैश इज मोर स्टेबल देन सिस, तो अपन में ट्रांस होता है, ऑब्वियसली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स, ओके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स हैव क्या होता है, सेम कि डिफरेंट, वो याद रखना, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी बट देयर केमिकल प्रॉपर्टी सेम, मतलब सिमिलर है, मतलब ये पहले से ऑप्शन में आएगा, दूसरा ऑप्शन सिमिलर आएगा, मतलब इसका आंसर डी होगा, क्या आंसर होगा इसका, डी, ओके। चलो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, to show cis trans isomerism each of the double bonded carbon atom in alkene must be attached to, देखो आपको कंडीशन है क्या होना, must be attached to two different atoms or group of atoms, आंसर ए ही होगा, ओके। इथीन प्रोपीन ब्यूट वन इन, अभी देखा एक्सेप्ट डू नॉट शो, ये क्या शो नहीं करते, ज्योमेट्रिकल ऐसे शो नहीं करते, क्योंकि अब इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से सेम 2 हाइड्रोजन, प्रोपीन में सेम 2 हाइड्रोजन, ब्यूट में सेम 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन से दोनों की दोनों कार्बन आइटम डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप से होना चाहिए अटैच, ठीक है ना। चलो आएगा, पढ़ेंगे तो आएगा सब, देखो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है, ये आंसर होगा सब बी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशंस पर आते हैं, देखो तो मैं पहले लेते हैं इंडस्ट्रियल सोर्स लेते हैं हम लोग, पहले क्या लेते हैं, इंडस्ट्रियल सोर्स। तो इसमें देखो इंडस्ट्रियल सोर्स देखेंगे तो अल्कीन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर फॉर्म फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 4 तक हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से उसको आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। और इथीन जो होता है वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से ऑब्टेन होता है बाय क्रैकिंग प्रोसेस, ये 2 पॉइंट आपको याद कर लेना, देखो पहला पॉइंट फिर से पढ़ता हूं, अल्कीन्स, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अल्कीन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, ठीक है ना, फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब सेकंड देख लीजिए, इथीन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल बाय क्रैकिंग, हो गया, बन जाएगा। तो अब देते हैं नेक्स्ट, इस पर भी एफसीज बनाते हैं। तो अल्कीन्स कंटेनिंग अप टू कितने, 4 कार्बन एटम्स, ठीक है ना, कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म फ्रॉम, किससे किया था, अभी देखा था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अभी पढ़ा हमने, ओके। अब देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म, इथीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम, अभी बताया था क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उसका आंसर आ जाएगा, सॉरी नेचुरल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से निकालता है, इसका आंसर आएगा डी आएगा, बोथ ए एंड सी, ओके। अब आते हैं अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, इसमें पहले देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब इसको बोलते हैं 1 टू एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बहुत सारे नाम है इसके। तो इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है, देखो ये 2 कार्बन है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मैं नंबर डालता हूं 1 2, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 पे y है और 2 पे सॉरी 1 पे y है और 2 पे है x, तो यहाँ से अल्फा और बीटा, 1 को बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, 2 को बोलते हैं बीटा, अल्फा बीटा आपके एलिमेंट होते हैं, x और y निकल जा रहे हैं, तो क्या बने, अल्कीन बन रहा है, sp3 से sp2 हाइब्रिड से आता है, इसको बोलते हैं 1 टू एलिमिनेशन। तो यहाँ लिख के रखा है देखो हमने, द रिएक्शन, ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर, the reaction in which two atoms or groups are eliminated or removed from adjacent carbon atoms are called 1 to elimination reaction or beta elimination reaction बोलते हैं इसको। पहले मीनिंग समझाया हुआ है, फिर हम प्रोसेस पे आते हैं यहाँ पर। तो उसके देखो, तो सम एलिमिनेशन रिएक्शन यूजफुल टू प्रिपेयर अल्कीन, तो उसमें देखो हम पहले लेते हैं डिहाइड्रो, दिख रहा है यहाँ पर आपको, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दिख रहा है आपको, इससे पहले करते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अल्फा से आपको हैलोजन निकालना है, बीटा से आपको हाइड्रोजन निकालना है, बीटा हाइड्रोजन निकालना पड़ता है, लेकिन जिस अल्काइल हैलाइड का बीटा हाइड्रोजन नहीं, वो रिएक्शन शो नहीं करता। तो देखो हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, उसको बीटा कार्बन इज रिमूव एंड रिएक्शन इज नोन एज बीटा, क्योंकि बीटा पोजीशन से हम क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन, इसको बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं। या फिर क्या बोला है, डी हाइड्रो हैलोजन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, देखो ये निकल गया, देखो हाइड्रोजन हैलोजन, इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजन, इससे आपको क्या तैयार होता है, अल्कीन तैयार होता है। तो अब मैं आपको
अब इसके ये करके दिखाता हूँ। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर एग्जांपल लिया एन प्रोपाइल क्लोराइड को, अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन, देखो ये निकल गया। देखो तो ब्रोमीन को आपको अटैच करना है के के साथ पोटेशियम और इसको करना है OH, मतलब यहाँ पे आपको लेना है एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको अल्काइल हैलाइड को किसके साथ बॉईल करेंगे आप लोग, एल्कोहलिक अल्कली, अल्कली मतलब NaOH और KOH यूज करते हैं, वो भी कौन सा होना चाहिए, एल्कोहलिक। एक्वियस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एक्वियस में, और एल्कोहलिक में होता है आपका क्या होता है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तो ये देखो अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन निकल गया, खत्म, बन गया आपका अल्कीन बन गया। बाय प्रोडक्ट से कोई लेन देन नहीं, आपको तो सिर्फ ये याद रखना, क्वेश्चन जब देता है ऐसे तो ये क्वेश्चन दिया तो आपको क्या करना, अल्फा से हैलोजन निकाल देना है, बीटा से आपको हाइड्रोजन निकाल देना, खत्म, दोनों नीचे डबल बॉन्ड लगा देना, हो गया प्रोडक्ट तैयार। बाय प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं एमसीक्यू से, प्रोडक्ट आपको आनी चाहिए, बन जाएगा ना, ऐसा आपको आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने लिया यहाँ पे 2 क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर देखो सेट जा फ्लो लगेगा इधर। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ अलग से, इधर देखो मैं लिख के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया CH3, ठीक है ना, फिर मैं यहाँ पे लिया CH2, फिर यहाँ पे लिया मैंने C, यहाँ पे लिया मैंने Cl, फिर लिखा मैंने यहाँ पे देखो CH3। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है एल्कोहलिक KOH लेना है। अब जरा ध्यान से देखना जरा, मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे सेट जा फ्लो लगने वाला है, ये बहुत काम का पॉइंट है। तो देखो अब ये फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, ये बीटा, इसको बीटा 1 करता हूँ, इसको बीटा 2 करता हूँ। देखो बीटा 1 के पास कितने हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, 2, और बीटा 2 के पास कितना, 3। तो एलिमिनेशन मतलब आपको यहाँ सेट रूल क्या होता है कि जिस बीटा के पास सबसे कम हाइड्रोजन वहां से आपको हाइड्रोजन निकालना, तो कहाँ पे बीटा 1 से निकलेगा। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर से कोई मतलब नहीं, मेजर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर नहीं बना रहा, मेजर प्रोडक्ट। तो अब इसका जो द ईज ऑफ डी लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे द ईज ऑफ मतलब द ईज ऑफ डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंगली इन द ऑर्डर, ये होता है टर्शियरी पहले होता है, बाद में सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। एंड द ईज ऑफ आवर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन अकॉर्डिंगली होगा। देखो R2H, देखो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप आते हैं डबल बॉन्डेड उतना ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो R1 2, मुझे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 R दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 R ज्यादा हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ पे देखो यहाँ 2 R, यहाँ पे 1 R हो गया, कम हो गया ना, फिर देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2H हो गया। तो जैसा अल्काइल ग्रुप कम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पे लिखा है सेट द डिहाइड्रोजनेशन द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज द अल्कीन that has the greater number of alkyl groups attached to doubly bonded carbon atom, मतलब डबल बॉन्ड अल्कीन को देखना है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं हम लोग। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्राइड वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है वो, ठीक है ना, ऐसा आपको सेट जब लगा के कर लेना। ये एलिमिनेशन 12th में भी है ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनाए हमने, द रिएक्शन इन व्हिच 2 एटम्स और ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड और रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन, करेक्ट है, 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। इसका आंसर ऑल ऑफ दीस होगा। क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ दीस आंसर होना चाहिए, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके डिहाइड्रोहैलोजनेशन मींस रिमूवल ऑफ, क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए। कोई जैसे आप देखते हैं यहाँ पे क्या देगा, हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन दोनों दे रखा है, मतलब इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता है और हैलोजन होता है रिमूव, उसको बोलते हैं कि एडिशन कार्बन होता है, और याद रखना है, ठीक है। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक अल्कली इट गिव्स, इससे अल्कीन बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालूम हो गया। व्हेन इथाइल ब्रोमाइड एग्जांपल इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH इट गिव्स, तो उससे क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल। देखो अब हम इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं यहाँ पर CH3, देखो CH2, यहाँ पे लिया ब्रोमाइड है ना, Br लिया ब्रोमाइड, ओके। और यहाँ का मैं H2 नीचे ले देता हूँ, एक काम अच्छा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या होता है फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप ये हो जाएगा, थोड़ा आना चाहिए समझ में। तो देखो हमने यहाँ पे लिया CH2, H को नीचे लिख दिया हमेशा, फिर लिखा मैंने CH2Br, देखो हेलोजन अटैच कार्बन अल्फा, ये बीटा कार्बन बीटा कार्बन अटैच बीटा हाइड्रोजन, देखो ये डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लेना आपको, KOH हमेशा याद रखना, अल्कोहलिक, एक्वियस मत लेना, तो अल्कोहल बनता है इससे, तो उससे बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा, आंसर बी होगा। आया समझ में। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब व्हेन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH इट गिव्स डैश मेजर ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लीजिए CH3 CH2, अभी बनाया था हमने CH2 और यहाँ पे Br फिर CH3, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा और ये बीटा,
तो किसका सबसे कम है? बीटा गैस, इधर दिख रहा है कम, मतलब यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन। मतलब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसका हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख देता हूँ, इसके एक हाइड्रोजन नीचे लिख देता हूँ। ये देखो ये बीटा हाइड्रोजन ये निकल गया। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड के बीच मेजर प्रोडक्ट, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। आप चाहो तो इसको अल्कीन से प्रोडक्ट से चेक करते स्टेबल है कि नहीं। एक ये बनेगा, दूसरा क्या बनता है? देखो दूसरा बनाता हूँ मैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, 2 प्रोडक्ट बनेंगे ना। ये मेजर है। मेजर क्यों है? देखो ये जो अल्फा कार्बन, अल्फा से अटैच 3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से अटैच 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने आएंगे? ओनली 2 आएंगे, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला प्रोडक्ट ब्यूटोइन मेजर होगा। ये देखिए ये ब्यूटोइन मेजर प्रोडक्ट होगा। देख रहे हैं आपको ऐसा करना है, समझ जाइए जरा फटाफट। अब हम बात करते हैं द ईज ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स ऑर्डर याद है, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो पहले आंसर। एक बात है ना, आपके सिलेबस में कैसा होता है, जो ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं या तो आपका फर्स्ट होता है या तो फर्स्ट या लास्ट होता है। जनरली ये होता है, फर्स्ट ए होता है या डी होता है इसमें, तो ए डी पे पहले देना, और फिर कभी कभी सी बी और सी पे होता है, लेकिन 99% ए और डी पे होता है। उससे पहले ए देखा करो, आगे डी देखा करो, फिर बाद में बीच के चेक करना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड देखते हैं, इसमें क्या करना है कि प्रोसेस वही अल्फा से, अल्फा से OH निकालना है और बीटा से H निकालना है, सेम वही प्रोसेस है। वहाँ हेलोजन था, यहाँ पे हाइड्रो अल्कोहल में OH रहेगा, तो देखो अल्फा से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर देखो अल्फा से OH निकाल दिख रहा है, अल्फा से OH और बीटा से बीटा H। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पढ़ने आप पढ़ते रहिए उसको। और यहाँ पे लेते कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा एल्कीन बनेगा। ऑर्डर क्या होगा उसका? टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये 12th में इसको वैल्यू के साथ बताएंगे इसको, है ना। 12th में भी यही है, इसको यहाँ पे कर लिया तो 12th का काम ही हो जाता है। देखो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया तो 75% लेना सल्फ्यूरिक एसिड और 413 केल्विन लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अल्फा से OH बीटा से H निकाल, देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बन गया आपका ब्यूटोन, ये मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप, इधर 2 है, अब आप देखो ना यहाँ पे, यहाँ अल्फा बीटा दिख रहा है आपको, ये आपका बन गया ब्यूटोनिन। ब्यूटोइन भी बन सकता है इसमें, है ना। तो देख लीजिए ना, बनेगा क्या ब्यूटोइन, बीटा अल्फा बीटा नहीं, उधर हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, ये आपका बन गया आपका ये, ठीक है ना। हम लिख के रखा, ये टेक्स्ट बुक है ना, तो मैंने तो नहीं लिखा है इसको, टाइप ही नहीं किया मैंने। अब देखो यहाँ पर इधर देखेंगे, सेकंड लेंगे तो 60%, टर्स लेंगे तो 20%, ये याद रखना है। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल में कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना, 75%। सेकेंडरी अल्कोहल जब आप लेते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल तो कितना परसेंट? 60%। जब टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो कितना लेना सल्फ्यूरिक एसिड? 20%। ये याद रखना पड़ेगा। फिर इनके टेम्परेचर, प्राइमरी का 413, सेकेंडरी का 373, टर्शियरी का 363, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। तो अभी देखिए, तो अब यहाँ से अल्फा से मैंने OH निकाल दिया, बीटा दिख रहा है, 2 बीटा है, कम किसके पास हाइड्रोजन है, कम किसके पास है, कम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे कम है। देखो जहाँ से निकालूंगी ये है, ये बीटा निकालूंगी, ये वाला बीटा नहीं निकालूंगा मैं, इसका कम है, सेट से फुल यहाँ भी लगेगा, ये मेजर, ये माइनर। 20% लिया हमने, देखो यहाँ पे टर्शियरी लिया तो क्या करो, इसे करना है, अल्फा से OH और बीटा से H निकाल दो, बीटा से H निकाल दो, बीटा दोनों साइड सेम है, कहीं से निकाल दो, H बन गया आपको 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये बन गया आपका। देखो कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर भी आपको आ जाएगा कि आपको, देखो अभी या फटाफट ऐसा कर लेना आपको ये, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो आपको ये यहाँ पर क्या याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल जब आप यूज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड परसेंटेज कितना है, 75%, ओके। और सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो 60%, टर्शियरी लेंगे तो कितना लेना आपको, 20%। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल जब लेंगे तो कितना टेम्परेचर लेना है, 413, सेकेंडरी लेंगे तो कितना लेंगे, 373, टर्शियरी लेंगे तो कितना लेना आपको, 363। ये रट्टा मार के रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना आपका, ये कंडीशन याद कर लीजिए, फिर आपका कहाँ पे काम आने वाला है, आपको 12th में भी काम आएगा बहुत अच्छे से करके, ठीक है ना। अब देखो बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है, अभी बताया था मैंने, अल्कीन बनता है उससे, ये आंसर होगा इसका। अच्छा, अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम अल्कीन्स विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द रिएक्शन इज नोन एज, क्या नाम देते हैं उसको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं ना। इसका आंसर ए होना चाहिए। ये तो सिंपल कोई ज्यादा हार्ड नहीं। अब ऑर्डर भी आपको याद होगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी वही ऑर्डर है, कुछ है नहीं, वो उधर ही पढ़ा था हमने अभी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ भी पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखते हैं इथेनॉल ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है उससे, इथेनॉल लिया तो इथेनॉल लिया तो सबने लिया, CH2 यहाँ पे H देखो,
ये बीटा एच है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ पे CH2OH, देखो अल्फा से OH, बीटा से H, देखो डिहाइड्रेशन हो गया। लेकिन कौन सा डिहाइड्रेशन? इंट्रा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल रहा है, बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो बन गया आपका इथीन। ओके, ऐसा आपको कर लेना है। तो देखो यहाँ पे लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपको मालूम है प्राइमरी कितना लेते हैं 75%। यहाँ बनेगा आपको इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो याद रखना प्राइमरी अल्कोहल में कितना लेते हैं 75% लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 413 केल्विन। ओके, अब बात करते हैं थर्ड अभी बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायलैक्ट। विसिनल मतलब होता है एडिशन कार्बन से दो सेम हैलोजन। देखो ये दिख रहा है, देखो ये विसिनल है, एडिशन कार्बन विसिनल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जिंक लेना, ZnX2 बाहर निकल जाएगा। वो देखो अब निकाल के खत्म। यहाँ पे क्या था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी डीहेलोजिनेशन, सॉरी डीहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजेंस करना। तो यहाँ पे देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन, तीनों हम यही करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमने लिया यहाँ पर, देखो ये देखो ब्रोमीन यहाँ पे, मैं इसको एक काम करूँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं ऐसे लिख के दिखाता आपको, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता, वहाँ पे कंडेंस फॉर्म में देखो CH2 लिखा मैंने Br, हो गया। फिर देखो CH2 यहाँ पे लिखा मैंने Br, इसको मैंने जिंक मेटल से रिएक्शन किया, तो क्या बनेगा, देखो ZnBr2 निकल गया, ये निकल गया। क्या बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझ में आ गया होगा आपको। तो ZnBr2 फिनिश। अब यहाँ पे देखो Br निकाल दिया, ZnBr2 निकल गया, बनेगा प्रोपीन। ऐसे बनाते जाइए, कुछ नहीं इसके अंदर, सिंपल है। ठीक है, आप देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखो, रिमूवल ऑफ टू हेलोजन आइटम्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। फिर देखो द डायहैलाइड्स ऑफ अल्कीन इन व्हिच टू हेलोजन आइटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन आइटम का, उसको बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड्स। फिर देखो विसिनल डायहैलाइड ऑन हीटिंग विद जिंक मेटल, तो क्या होता है उससे अल्कीन्स बनेगा, हो गया। फिर देखो 1,2-डाइब्रोमोइथेन ऑन हीटिंग विद जिंक मेटल, ठीक है ना, 1,2-डाइब्रोमोइथेन ऑन हीटिंग विद जिंक मेटल। तो 1,2-डाइब्रोमो लिख के देखो, बना के देख लीजिए, 1 पे ब्रोमो है और 2 पर क्या है, यहाँ पर ब्रोमो है, ठीक है ना। सो हमने जिंक मेटल से रिएक्शन कर दिया, तो देखो ZnBr2 निकल गया। तो क्या बनेगा उससे इथीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका इथीन। ओके, अब हम देखते हैं इसके एडिशन रिएक्शंस, मतलब मैं प्रिपरेशन खत्म कर दे रहा हूं आज में, फिर बाद में हम देखेंगे फिजिकल और केमिकल नेक्स्ट लेक्चर। अभी धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपके लेक्चर्स का जो टाइमिंग है धीरे-धीरे बढ़ाने वाला हूं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, इसमें हम क्या अल्काइन लेना है। अल्काइन का हमने ये पढ़ चुके, अल्केन में हम पढ़ चुके। तो यहाँ रेन निकल लिया तो बनेगा इथीन, फिर रेन निकल लिया तो इथीन। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये रिपीट रिएक्शन, एक हाइड्रोजन इधर करना है, एक इधर करना है। तो इथाइन से इथीन, फिर इथीन से बनेगा इथेन। रिएक्शन को आपको इथीन स्टेज पे रोकना है, लेकिन वो जाता है रिएक्शन इथेन पे, तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा स्पेसिफिक, क्या लेना पड़ेगा, सर्टेन स्पेसिफिक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस शब्द में यहाँ बनाया मैंने, तो इस अल्काइन से अल्कीन बनाना है, इसलिए स्पेसिफिक क्या लेना, सर्टेन स्पेसिफिक कैटलिस्ट या रीजन लेना पड़ेगा, तब रिएक्शन स्टॉप हो गया पर, नहीं तो आपका अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन ही बनने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने, तो आपको पार्शियल रिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल सो लेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। तो यहाँ पे लेंगे उसमें लेंडलार कैटलिस्ट, मतलब पैराडाइज चारकोल लेना है आपको, और उसको किससे पॉइजन करना है, क्विनोलिन से करना है या फिर सल्फर कंपाउंड से करना है, ठीक है। अब यहाँ दो कंडीशन, अगर आप पैराडाइज चारकोल लेते हैं लेंडलार कैटलिस्ट, तो बनेगा आपका सिस अल्कीन, सिस याद रखना पड़ेगा आपको, एक H यहाँ पे अटैच, एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल मतलब पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, मतलब कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन हो रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा लिया, तो अभी अल्काइन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो बनेगा ट्रांस। ध्यान रखना दो कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे लेते पैराडाइज चारकोल लेते हैं तो सिस अल्कीन बनता है, अगर आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो ट्रांस अल्कीन बनेगा, खत्म। कम से कम इसमें 4 कार्बन लगते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बना है पे, व्हाट इज लेंडलार कैटलिस्ट, तो पैराडाइज चारकोल बोलते हैं लेंडलार कैटलिस्ट, याद कर लेना ये अच्छी तरह से। फिर अल्काइन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैराडाइज चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजंस लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन, तो उससे बनेगा आपका क्या, सिस अल्कीन। देखो अब रिपीट कर रहा हूं, उसको फटाफट ले रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर अल्काइन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, उससे बनता है ट्रांस अल्कीन। तो यहाँ पर आपके प्रिपरेशंस पूरे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल और केमिकल में कर दूंगा, ठीक है। तो अल्कीन खत्म करके फिर अल्काइन आना है, अल्काइन फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बहुत बड़ा है ये चैप्टर,
तो इसको एक बार हो गया ना तो फिर आपका 12th में जाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब फटाफट जरा इसको तैयार, अब इसके बाद जो चैप्टर लूंगा मैं उसमें सिर्फ जो सीटी में आने वाला है वही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। और 100% वही आएगा, मेरे पे भरोसा रखिए, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है, बिल्कुल आता है। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं, जो भी बच्चे अगर अभी मेरे चैनल पहली बार आए, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपने जितने भी अपने तुम्हारे सोशल मीडिया में जितने भी अकाउंट्स होंगे सब जगह उसको स्प्रेड कर दीजिए, ओके। और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए, मैं जितना आप देखो मैं रेगुलर कल बनाया आज बनाया रेगुलर बनाऊंगा, मैं यहाँ से एग्जाम तक छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब इसके पहले मैं काफी मैं खुद ही बिजी था, आपको बताया थोड़ा हेल्थ इश्यूज से, थोड़े से लेक्चर्स बहुत ज्यादा थे, टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मिल रहा, अब टाइम है 100% मैं रोज शाम को रोज बनाऊंगा, इवनिंग में, इवनिंग में टाइम मिलता है, इवनिंग आपको रोज आपको वीडियो बना के डालूंगा। और धीरे धीरे इस समय टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाने वाला हूँ। संडे को 2 लेक्चर में कोचिंग में 2 लेक्चर, एक सुबह डालूं एक शाम को डालूं, ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि संडे के दिन 2 डालूं, तब यहाँ से कितने 8 संडे मिलेंगे, 8 संडे में तो बहुत सारा हो जाएगा आपका, मान लो भैया 2 लेक्चर, बाकी रोज एक 100%। और कोशिश करूंगा जितना ज्यादा बड़ा लेक्चर हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए फिर बेटा आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स डिफिकल्ट हुए तो कमेंट्स बॉक्स में डाल लीजिए। हाँ, और मैं अभी आपको क्या करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को, मेरे टेलीग्राम ग्रुप, इसमें लिंक नीचे दे रखी है, उसके अंदर आपको पूरे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में बेटा। सभी लोग आप लोग उसको ये कर लीजिए, ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा फिर आप लोग। ओके बेटा, चलिए बाय, मिलते हैं फिर आप।